हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वॉइड टू इन्फिनिटी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10th के मैथ्स के पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें हमको क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ भी आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, वी हैव टू नंबर ए और बी। तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते थे, जहां पे आर के पास आपकी कंडीशन होती थी रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा या इसके बराबर होता था और बी से छोटा होता था। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरी प्रोसेस पढ़ी थी कि क्या प्रोसेस होती है। तो मैंने कहा था आपके पास जो भी ये दो नंबर है, एक है 135, एक है 225, तो आप इसमें से बड़ी नंबर को आप लिखेंगे यहाँ पे पहले। ये हमारा बन जाता है डिविडेंड, और आपका जो छोटी नंबर है उसको बना देते हैं डिवाइजर। अब इनटू क्यू निकालेंगे, उसके लिए क्या करना है हमको, रफ वर्क तो कर लेते हैं। आपके पास डिविडेंड हो गया 225, 225 हमारा हो गया डिविडेंड। 135 हमारे पास हो गया है डिवाइजर। तो अब हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 135 वन जा चला जाएगा और ये हमारे पास कितना बचेगा, 5 माइनस 5 0, 2 से जाएगा नहीं तो 1 कैरी ओवर। 12 माइनस 3 इज 9 और यहाँ 1 माइनस 1 0। तो देखिए आपके पास आपने क्या करा, 135 वन जा प्लस आपको रिमाइंडर कितना मिल गया, 90। फिर हमारा प्रोसेस क्या कहता था, रिकॉल कीजिए। हम देखते थे कि रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर हमें यहाँ कितना मिला है 90, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं है। जब भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता था तो हम प्रोसेस को और आगे बढ़ाते थे, और जो आपका रिमाइंडर आता था उसको बनाते थे डिवाइजर। और जो आपका पहले था डिवाइजर, वो क्या था, पहले डिवाइजर आपका था 135 ये वाला, तो इसको बना देंगे डिविडेंड और फिर अब फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अब हमने करा क्या है, डिविडेंड बना दिया है 135 को, डिवाइजर हो चुका है 90, और 90 में क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलेगा। तो टेबल करते हैं, आप देखेंगे 90 बन जा 90, 92 जा करेंगे तो 180, वो पॉसिबल नहीं है। तो 90 बन जा 90 करा तो 5 माइनस 0 इज 5, 13 माइनस 9 इज 4, तो हमारे पास बच गया 45। तो 19 से जब आपने 19 कितना जा कर दिया, 1 जा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना मिल गया, 45। अगेन आप देखिए रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर हमको मिला है 45 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर अगेन हमको 0 नहीं मिला, तो हम प्रोसेस को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिर से आपके पास जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 90 आपका बन चुका है डिविडेंड और 45 आपका बन चुका है डिवाइजर। अब कर लेते हैं टेबल। तो 45 वन जा 45, 45 टू जा 90। अब आप देखिए आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल चुका है 0। तो 45 टू जा आपने करा तो रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 0। तो इस केस में हमको मिल गया रिमाइंडर 0। जैसे ही हमें रिमाइंडर मिल जाता है 0, तो हमने क्या कहा था, जो आपका लास्ट डिवाइजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो लास्ट डिवाइजर है क्या, ये है लास्ट डिवाइजर 45। 45 इज अवर लास्ट डिवाइजर। तो हमारा एचसीएफ इस केस में कितना निकल आया, 45। तो दिस इज द आंसर। अब हमारे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास दो नंबर है 196 और 38220। तो बड़ी नंबर देख के आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है, 38220 को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 196 के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब 196 हमारा हो गया डिवाइजर, 38220 हमारा हो गया डिविडेंड। और अब इसका टेबल कर लेते हैं, टेबल करते हैं और देखते हैं कितने जा जाएगा। तो 3 डिजिट है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो पॉसिबल है। तो 196 वन जा कर लेते हैं। 196 वन जा जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 12 माइनस 6 इज 6। अगेन यहाँ पे आपका कितना बचा, 7, तो कैरी ओवर 17 माइनस 9, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास कितना बचा, 186। तो हमने क्या करा,
बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जा किया तो। लेकिन अभी आप देखिए अभी और भी नंबर हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स। अभी हमने नेक्स्ट क्लास में क्या करा था, कुछ इस तरीके का प्रोसेस था कि लेट सपोज हमारे पास 2 था और आपको 5 को करना था, तो हमने 2 2 जा 4 करा और फिर 1 रिमाइंडर बच गया था। यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं बचा है क्योंकि ये डिवीजन अभी और पॉसिबल है, हमने बचपन में सीखा था ना इस तरीके से था। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, यानी कि मतलब ये है कि ये डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 2 को यहाँ लिख लेंगे। अब आपके पास 1862 हो गया, तो 1862 का आप टेबल 196 से करते हैं, तो 196 का आप करके देख लेते हैं। अब ऐसे तो किसी को भी नहीं आता 196 का टेबल, तो लगभग लगभग करके देख लेते हैं हम। 196 9 जा कर लेते हैं, 9 जा कितना जाएगा, 9 6 जा कितना होगा आपका, ठीक है 54, तो 4 आ गया यहाँ पे और 5 कैरी ओवर चला गया। 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 कितना हो गया 86, तो 8 कैरी ओवर। 9 1 जा 9 और 9 प्लस 8 कितना हो गया 17। तो आपके पास कितना आया 1764 और हमारे पास है कितना यहाँ पे 1862, मतलब इससे तो कम ही है। अब अगर आप 196 10 जा करेंगे, 196 10 जा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1960 आ जाएगा, जो कि आपका बड़ा है। तो आपका डिवीजन कहाँ, ये वाला पॉसिबल हो जाएगा। तो हम 9 जा कर देंगे। 9 जा जैसे ही करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 1764। अगेन आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 बनेगा, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचा 8, और यहाँ पे 5 बचा, 5 15 माइनस 6 कितना बचा 9 बचा। यहाँ 7 माइनस 0 0 1 माइनस 1, तो ये आपका हो गया। अभी भी आपके पास एक नंबर बचा है, वो है 0, तो अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 को लिख देंगे। अगेन टेबल करते हैं। 197 का टेबल कुछ ऐसे करना है कि 980 के आसपास आ जाए, तो कर लेते हैं टेबल। लगभग लगभग कितना जाता है देखते हैं। 196 कितने जा कर लें, चलिए 5 जा करके देखते हैं। तो 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 4 कैरी ओवर। अगेन 5 1 जा 5 और प्लस 4 9, तो देखिए 196 से 5 जा ये पूरा का पूरा चला गया। 196 5 जा हमारे पास कितना आ गया 980, रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो प्रोसेस क्या था, 196 को हमने 195 जा किया, तो आपको रिमाइंडर कितना मिला 0। तो आप देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लिख रहा था, लेकिन ये सिंपली हमारा एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। आपको इसमें बार बार डिवाइड करने की वो जरूरत नहीं है कि इसको डिवाइजर बनाया इसको डिवाइडर, सिंपल सा प्रोसेस। तो हमारे पास निकला क्या, रिमाइंडर मिल गया 0। और हमने यही सीखा है, जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो हमारा ये जो डिवाइजर होता है, दिस इज अवर HCF। तो हमारा इस केस में HCF कितना निकल आया है, HCF निकल आया है 196। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास थर्ड पार्ट आता है इसी क्वेश्चन का, उसमें क्या है 867 और 255। अब आप इस वीडियो को करिए पॉज और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी बड़ी नंबर है उसको हमने डिविडेंड बनाया और 255 का हो गया हमारा डिवाइजर। इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आने वाला है। तो 867 तो हमारा डिविडेंड है और 255 हमारा हो गया डिवाइजर। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 255 आप रफली करके देख लीजिए, अराउंड कितना कर लें, 3 से कर लेते हैं क्योंकि ये अराउंड दिख रहा है 253 जा, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी ओवर अगेन, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो 765 आ रहा है। तो लगभग पास आ रहा है, यानी कि यही जाएगा आपका 765। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 आ गया, 6 माइनस 6 से 0, 8 माइनस 7 इज 1, तो आपके पास कितना है ये 102। अब आप देखिए कोई और नंबर तो नहीं है, तो आपको मेथड वही लगाना पड़ेगा। 255 3 जा प्लस आपके पास रिमाइंडर कितना मिल गया 102, तो हमको रिमाइंडर मिला 102 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस क्या होता है, जो भी आपका रिमाइंडर उसको बनाया डिवाइजर, और जो पहले आपका चल रहा था डिवाइजर उसको बना देते हैं डिविडेंड, और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं फर्दर सॉल्व। तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो 102 को किससे मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे डिविडेंड हमारा बन चुका है 255, डिवाइजर बन चुका है 102, और इसको करना है आपको मल्टीप्लाई। तो आप
टू टू जा कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 204, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 0 और 5 माइनस 0 इज 5, 0 नहीं, और 2 माइनस 2 0, तो आपके पास रिमाइंडर कितना मिल गया 51। तो 102 टू जा करेंगे और आपके पास रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 51। तो अगेन आप देखिए रिमाइंडर आपको इस केस में भी 0 नहीं मिला, इट मीन्स केस को फिर से आगे बढ़ाएंगे। फिर से क्या होगा, जो रिमाइंडर 51 है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो हमारे पास डिविडेंड बन चुका है 102 और डिवाइजर हो गया है 51। मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आप तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, 51 टूजा करेंगे, 51 टूजा जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 102, आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 0। तो जैसे ही हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है हम वहां पे रुक जाते हैं, रिमाइंडर आ गया 0। जो भी रिमाइंडर आ जाता है 0 तो लास्ट डिवाइजर मैंने क्या बताया आपको, लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है HCF। तो सिंपल सा हमारा इस स्टेप में HCF निकल आया है 51। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर प्रोवाइड करें।